जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेसिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एमटीएस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो जो रॉलेट एक्ट है वह 1919 में पारित किया गया। कब किया गया? 1919 में पारित किया गया। कब? मार्च 1919 में। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो जो वैरन द्वीप है वह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो भारत का वन्य जीव संस्थान है वह देहरादून में स्थित है। कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। भारत का रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जो भारत का रेल संग्रहालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली की जो सबसे ऊंची श्रृंखला है वह गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला है। ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो जो ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी वह शिमला है। क्या है? शिमला। भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? तो केरल भारत का सबसे ज्यादा रबर उत्पादक राज्य है। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा स्थायी तत्व क्या है? तो सबसे ज्यादा जो स्थायी तत्व है वह सीसा है। क्या है? सीसा। नेक्स्ट है, रक्त कहाँ पर शुद्ध होता है? तो सभी को पता है कि रक्त किडनी में शुद्ध होता है। कहाँ पर? किडनी में। योग सूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो योग सूत्र पतंजलि के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो जो नील विद्रोह है वह पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य से में हुआ था? तो जो खेड़ा सत्याग्रह है वह गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था लाहौर में। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है, टोंगा की खाई। अब ये इतने क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आई थी और ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, नागार्जुनी गुफा किस राज्य में स्थित है? और दूसरा है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो इन दोनों को मेंशन करके लिखिएगा, जैसे कि नागार्जुनी बराबर जो भी राज्य हो वह लिख दीजिएगा और हवा महल बराबर जो भी राज्य हो वह लिख दीजिएगा। इस प्रकार मेंशन करके लिखिएगा ताकि हमें पता चले कि किस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया है। और आप आंसर जरूर दीजिएगा, इससे ये पता चलेगा कि लास्ट तक किसने क्लास अटेंड की थी। तो अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप द अमृत एजुकेशन ऐप पर जाकर के वहां से मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। वहां पर आपको हर परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। वहां पर हर परीक्षा के लिए, ये जैसे आरपीएफ एसआई है, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी है, सभी प्रकार की यहाँ पर ये है कॉम्बो है। यहाँ पर हर परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है द अमृत एजुकेशन टेस्ट सीरीज में। यहाँ पर आपको एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी प्रकार की यहाँ पर आपके लिए तैयारी करवाई जाएगी। और इसमें चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर और सभी प्रकार के आपको टेस्ट मिलेंगे और 12,000 प्लस टेस्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 10% ऑफर चल रहा है, तो देरी मत कीजिए, आप जल्दी से डाउनलोड कीजिए द अमृत एजुकेशन ऐप। यहाँ पर उसकी जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।